नमस्कार, संस्कृत साहित्य चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। आचार्य मम्मट के मत में रूपक अलंकार लक्षण है तद्रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेयोः। उपमान और उपमेय का अभेद वर्णन रूपक अलंकार कहलाता है। देखिए, वह रूपक अलंकार समस्त वस्तु विषयम श्रौति आरोपिता यदा, वह समस्त वस्तु विषयक है और एक जो एक देशवर्ती है। तो देखिए, सबसे पहले अलंकार का उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है ज्योत्स्ना भस्मच्छूर्ण धवला बिभ्रति तारकास्थी अंतर्धान व्यसन रसिका रात्रिका पालकीयम द्वीपाद्वीपं भ्रमति दधति चंद्रमुद्रा कपाले न्यस्तं सिद्धांजन परिमलम लांछनस्य छलेन। कह रहे हैं कि ज्योत्स्ना भस्मच्छूर्ण धवला बिभ्रति तारकास्थी, कह रहे कि चांदनी रूप भस्म से व्याप्त होने के कारण, ज्योत्स्ना अर्थात चांदनी रूपी भस्म से व्याप्त होने के कारण धवल वर्ण तारिका रूपी अष्टक को धारण किए हुए तारकास्थी तारे रूपी अष्टियों को धारण किए हुए विभ्रति धारण किए हुए अंतर्धान व्यसन रसिका और अंतर्धान की व्यसन रसिका रात्रि कापालिकीयम, यह रात्रि कापालिकी चंद्र रूप कपाल में क्या कर रही है? चंद्र मुद्रा कपाले में कलंक के बहाने से द्वीपाद्वीपम भ्रमति, कलंक के बहाने से यह क्या करती है? सिद्धांजन चूर्ण को रखे हुए द्वीप द्वीपांतर में घूमती फिरती है। अब देखिए, यहां जो है रात्रि के ऊपर कापालिकी का आरोप किया गया है और उपपादन के लिए अंग रूप में ज्योत्स्ना पर भस्म का, तारकों पर अस्थियों का, चंद्रमा पर कपाल का और लांछन पर सिद्धांजन परिमल का आरोप किया गया, परंतु वह आरोप है अभेद आरोप। इसलिए कह रहे हैं कि वह अभेद तद्रूपकम अभेदो यह, जहां उपमान और उपमेय में अभेद आरोप हो। तो देखिए, सबसे पहले कहा कि उपमान जो है या रूपक अलंकार दो प्रकार से, मुख्य प्रकार से। एक तो इन्होंने कहा समस्त वस्तु विषयम श्रौति आरोपिता यदा, समस्त वस्तु विषयी रूपक अलंकार, और एक है श्रोता आर्थस्य ये यस्मिन एक देश विवर्ति तत्, तो एक देश विवर्त से यह क्या हुआ? तो यह जो रूपक है ये सांग रूपक है, ठीक है। दूसरा है निरंग रूपक, इसका भेद जो है निरंग रूप का, इन्होंने सांग रूप जो है वो दोनों रूप हैं। देखिए, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कुरंगी वांगानी स्तिमित यति गीत धनुषयत, तो निरंग वाला रूपक है। यहां क्या होता है? निरंग में क्या होता है? उसके अंग रूप में क्या होता है, इसलिए यह निरंग का उदाहरण है। निरंग अंग रूप में कोई रूपक नहीं आता है, ठीक है, तो यह निरंग हुआ। उसके बाद है माला रूपक है, और माला रूपक जो है जैसे मालोपमा था ये, उसी प्रकार से माला रूपक है। तो इसके फिर चौथा है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक जो है श्लेष मूलक है और क्या है? अश्लेष मूलक है। अब जो परंपरित रूपक है उसके बारे में कह रहे हैं कि नियतारोपणोपायः स्यात् आरोपः परस्य यः तत्परंपरितम श्लिष्टे वाचके भेद भाजित वा। इन्हें श्लिष्ट और अश्लिष्ट शब्दों के होने पर जो अन्य का आरोप अवश्यापेक्षणीय अर्थात नियत अन्य अर्थ का आरोप के कारण होता है, वह परंपरित रूपक होता है। वह दो प्रकार का होता है, बता दिया आपको। यह आचार्य के मत में, मम्मट के मत में यह चार प्रकार का अलंकार, रूपक अलंकार के भेद बताए। पहला है सांग रूपक, जिसमें दो भाग है, समस्त वस्तु विषय और एक देश विवर्ती।
दूसरा है निरंग रूपक, माला रूपक और परंपरित रूपक। 4 प्रकार के यह रूपक अलंकार का भेद बताया है।